एक सदस्य चंडीगढ़ भेजना है सुनकर। तो जो हमारी चेयरमैन है नीलम लाल उसका फोरम कुछ कम लगा, उन्होंने इसलिए मीटिंग पोस्टपोन कराया। जो है जीएम की तबीयत खराब बताई। हाँ, जीएम की तबीयत खराब बताएगी और जीएम पोस्टपोन करके आ जाएगी। तो क्या रणनीति रहेगी? आपत्ति है आपको? आपत्ति तो है, क्यों नहीं कराया? आज जब हम 6 डायरेक्टर ये बैठे, कुल 9 डायरेक्टर चुने हुए। 6 डायरेक्टर कौन कौन है जी? वाइस चेयरमैन राजवीर सिंह देशवाल, विनोद कुमार निर्देशक खरल, अजीत सिंह अहलावत हिगल, जोगिंदर सिंह बैनीवाल मासरली, जयवीर मोर रेडवास, संतोष चार सलाना। ये 6 डायरेक्टर हम इकट्ठे थे। 6 ने शिकायत भी लिखी है। इसका पति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा कर रहा है, उसकी हमने लिखी है कि इसकी यहाँ से बदली की जाए। कौन है? जी जोगिंदर। ये कौन है जी? किस पद पे है ये? ईओ जो मैनेजर हो जाए उससे निचली सीट है इसकी। डिप्टी मैनेजर है। हाँ, डिप्टी मैनेजर कह लो या वो कि इस्टेब्लिशमेंट। राजू जी, आपके खिलाफ भी कहीं ना कहीं उन्होंने निरस्त करने के लिए भी एक वो चीजें की हुई है। हाँ, वो भी एप्लीकेशन जमा रखी है किसी के थ्रू। हाँ। ना तो उसका पता, नाम लिख रखा है सिर्फ दीपक वकील झज्जर, ना उसका टेलीफोन नंबर, ना उसका चैम्बर नंबर। संतोष की और मेरी वाइस चेयरमैन राजवीर देशवाल की दे रखे कि इनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि संतोष जी हरको बैंक की कैंडिडेट है, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए और बहुमत कम करने के लिए वाइस चेयरमैन जी को भी टारगेट किया जा रहा है कि वाइस चेयरमैन क्यों सपोर्ट कर रहा है। जोगिंदर जी, लगातार आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जोगिंदर अहलावत ये सारी चीज़ को संभालते हैं, उनकी धर्मपत्नी हालांकि चेयरमैन है और जो बैंक की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं डगमगाती है, तो इसको लेकर जैसे अब आप लाभबंद हुए, इससे पहले भी कोई शिकायतें दी हैं क्या आपको? हाँ, दी हैं, शिकायत तो दी हैं। तो जीएम साहब के ऊपर दबाव रहता है। कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता जो जोगिंदर जी हैं ये बहुत राजनीति करते हैं इस मामले में। और 2 हल्के छात्र रखे हैं, एक बादरी और एक बेल, और झज्जर हल्का रह गया और दुर्गढ़ रह गया। जिला 1 है और इन हल्कों में एक जेल जी का जो लोन होता है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जो रिलीज को दिया जाता है, वो केवल 2 हल्कों में दिए जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये राजनीति करना। पेरी से नीलम चेयरमैन ये के दावेदार नीलम अहलावत जो है वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा रखती होगी, आपने भी देखा होगा। तकरीबन बैंक का मिसयूज किया जा रहा है, सारे चुनाव को अपने साथ रखे अपने चुनाव विधानसभा चुनाव की तैयारी के चक्कर में बैंक को कहीं ना कहीं ताक पे रखें। 5 गार्ड बैंक के अपने साथ ले जाते हैं, बैंक चाहे कुछ भी हो। और सारी लेडीज जो भी है कच्ची पक्की, उन्हें अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए गैर ले जाए। और इस विषय में हम कल भी यार प्रोग्राम का खर्चा भी कहीं ना कहीं बैंक से लेते हैं आप? हाँ, बैंक से लेते हैं खर्चा। इस विषय पर कितना खर्चा मान के चले इन्होंने कर दिया हुआ है? उन्होंने कर दिया होगा, मतलब 4 प्रोग्राम बड्डे करे हैं, उनमें कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपये। उन्होंने कहा एक प्रोग्राम के 1.5-2 लाख? नहीं, चारों में उसका नंबर नहीं था, कोई उसकी आईडी नहीं थी, वो कहाँ से है कौन है। ये केवल इस जो बैंक डायरेक्टर जाना था उसको रोकने के लिए प्रोग्राम किया गया। और इस मीटिंग को जोगिंदर जी, लीगली क्या होगा? अब आप जिस तरह से आप 6 लोग लामबंद हुए हैं, तो लीगली क्या हो पाएगा इस चीज़ के लिए? अब नीलम अहलावत जो है वो तो आपको बैंक नहीं जा पाएगी। और अगर बैंक के हित में सरकारी अधिकारियों ने बैंक के हित में वोट दिया और जैसे हम डायरेक्टर हैं इनको सपोर्ट किया, तो फिर नो डाउट कि संतोष जी सबको बैंक जाए। अगर वो भी सरकारी दबाव आके बैंक के अगेंस्ट आके अगर नीलम चेयरपर्सन को वोट देते हैं तो फिर कोई नहीं लगता, क्योंकि फॉर्म पूरा नहीं हो पाया। 2/3 फोरम चाहिए। 11 के 11 रहे, सस्पेंड नहीं होता तो 8 आदमी चाहिए।
8 कोई से के पास नहीं, हमारे पास भी 6 ही, उनके पास 5 है। सरकारी वोट 2 वोट तीन सरकारी। लगाने के बाद नहीं तो वैसे 3 ही है। तो क्या लगता है कि आपको कोरम पूरा हो पाएगा या किस तरह से आप हमारी एक मांग है जो वाइस चेयरमैन जी ने लिखित में भी कर रखी है। आप सैनो गुलामबंद रहे हैं पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। कितने आपके सामने ही बैठे हैं, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट लग रहा है तो। कितने दिनों से ये आपसी तनातनी चली आ रही है जिसके कारण काफी लॉस भी हो? ये कोई समझो 6-7 महीने से तो कम से कम है। पहले सब ठीक था? एक्चुअली में पहले तो हम उसके साथ थे जब चेयरमैन बनाने वाले तो जीत सिंह और मैं हूँ। अरे वो छठे लेडीज घर पे चली गई मीटिंग। वो अगर इनकार करे तो इस बात की मैं टेलीफोन पे बात करते हो? आप टेलीफोन पर भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये हम यही चाह रहे हैं, जैसे हमने ये इन्होंने कंप्लेंट है ये महाप्रबंधक जीएम साहब से कि हमने भी रिक्वेस्ट की कि इनको इस सीट से हटाया जाए, ताकि बैंक में जो ये धांधली कर रहे हैं जो इंदिरा रावत जी और इनकी क्योंकि पत्नी चेयरपर्सन है, इस सीट पे रह के मिसयूज कर रहे हैं दोनों बैंक। पर जीएम साहब पे भी कोई दबाव वो शिकायत हम देते हैं। वो प्रूफ है इस संबंध में कि वो कैसे मनमानी कर रहे हैं या कोई और वो फोटो है तो सारे के नहीं तो लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट की हाँ वो शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है नीलम अलाव चेयरपर्सन के खिलाफ भी ऐसी शिकायत डीआर के पास पेंडिंग है। नहीं पर्टिकुलर इनकी जोगिंदर की है भाई किसी दूसरे की पावर खुद यूज कर रहे हो या कुछ वैसे या बिगैर आधारित राजनीतिक उससे आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ, तो ऐसा कोई प्रूफ है क्या जिससे हम भी ये कह सकते हैं कि भाई जैसे कि एमसी है वो इन्होंने किसी अपने भतीजे का नाम ले रखी है जो कोई काम नहीं करता कंप्यूटर और उसके खराब पड़े तीसरे रहते महीने कितनी अजीत से 1,83,000 तीसरे महीना उसकी पेमेंट होती है, जबकि वो सारे वो किए है कंप्यूटर वगैरह वो तो ये बताओ कि कितने खराब कंप्यूटर पड़े हैं कितने बताइए। तकरीबन नहीं कोई ठीक तो हो ही कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा। एक सही है भाई उसका भतीजा रिलेशनशिप में है, आपका भी हो सकता है उसमें, लेकिन जो बिलिंग की गई है और जो कंप्यूटर ठीक किए गए हैं उसमें क्या कोई डिफरेंस है क्या? सारे रिपोर्टर्स आते हैं, एक बार बैंकों की विजिट कर लीजिए आप, आए हैं सब नहीं आपने आ जाए अभी तो सभी लोग बैठे हैं, आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालते ना कि ये इतनी बिलिंग है और इतने कंप्यूटर थे ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा हमें भी लगेगी छापने में थोड़ा आसानी रहेगी। कितने गुड़े खराब उसमें देखे हमने वो तो उसका संदीप को लिखते कुछ है इसने पूछ लेंगे पूछिए कितने गुड़े। मेरे ख्याल में तो नए मंगाए हैं 55 मंगाए हैं ना, 59 नए मंगाए, पुराने की कोई रिपेयरिंग है किसी नहीं। नेता का भी दबाव आया, राजनीतिक नेता का, किसी को बुलाया आपके पास? नेता का तो जीएम साहब का आया होगा, नेता के दबाव के कारण जीएम साहब ने मीटिंग पोस्टपोन नहीं हुई तो ही किस नेता पे आप लग रहा है? किस नेता ने फोन किया होगा? इन्होंने दबाव बनवाया और कहीं से बहुत ही थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जो आप मौखिक रूप से लगाए ना कुछ उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी होना तो हमें भी बड़ी आसानी रहेगी और आम आदमी भी ये समझ पाएगा कि हाँ वाकई कुछ है। आप यूँ घुमा फिरा के मतलब कोई चीज़ आप मतलब जस्टिफाई करना सर चाहो। लोन वाली बात मैंने बताई है आप लोगों को, ये जो बेरी हल्का है और बादली हल्का, कितने लोन हो गए होंगे बेरी हल्के में? 300 कम से कम 300 लोन 300 लोन कुल आए थे, 100 एक बार तो 200 एक उसमें बार। झज्जर हल्का भी आना चाहिए था और भाद्रगढ़ हल्का भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाद्रगढ़ में बेरोजगार है, झज्जर में बेरोजगार है। हाल की बजाय एग्जैक्ट डाटा दे दो ना हमें कि भाई बादली में करा कर डाटा वो तो आरटीआई के तहत मिलेगा या बैंक से कॉपी लेनी पड़ेगी, उसमें सीधा सीधा ये दिख रहा है भाई ये Difference है। अब आप किस मोड जबकि पर जाएंगे? एक बार- किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? हम तो डीआर साहब को और जीएम साहब को कंप्लेंट दे सकते हैं इशू पर, जैसे जो हमारे जीएम है अब जो वो कल आएंगे परसों आएंगे, हम उनको शिकायत देंगे। नए जो 300 JLG आ रहे हैं इसमें हमें पता लगा है
कि ये अपनी पहचान की किसी को तो फाउंडेशन बनाई है ताकि 300 के 300 JLG फाउंडेशन के थ्रू बांटे जा सके, जबकि ये सारे के सारे 300 JLG BOD के सामने आने चाहिए और फिर बांटे जाने चाहिए। जब BOD जे किसी को भी BOD पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने तो आ ही नहीं रहे, एक संस्था बना के पर्सनल अपनी अब इस पे कह रहे थे ना, तो ये मिसयूज है कि 300 के 300 JLG आप किसी एक संस्था के माध्यम से बांट रहे हो ये अपनी चैत्य को दे हाँ, रहे हैं। चेते को। तो BOD के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे, ये भी हमने डिमांड रखी है सभी पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। अगर BOD के सामने आएगा तो मीटिंग में जो है देख के पास किया जाएगा। अब तो जिसको चाहिए दे देते हैं वोट बैंक बनाने के चक्कर में, वो पैसा कल में डूब ना जाए, ये भी तो देखना है। आपका ये कहना है कि बैंक को राजनीतिक राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाए।